जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूँ। आज की क्लास है हमारी बोटनी स्ट्रीम की एंड यस, इसके पहले वाली क्लास में हमने ट्रेन पढ़ा था। ऑलरेडी हम आपके 5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह के, आप डिफेंस मैनिया के चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे एफकेट 1 2023 का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको सेव कर लेना। उसमें स्टार्टिंग से जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपके एक एफकेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कल मैं सोच रहा था कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बट हम वर्चुअली कनेक्ट है, राइट। इन पर्सन आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, मुझे तो आप जानते भी हो, मैं आपको नहीं जानता। सो भाई, तुम जितने अभी मैथ्स फॉलो कर रहे हो और जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, आज तुम कमेंट्स में हाजिर लगाओगे सो दैट आई विल गेट टू नो कि हाँ तुम लोग इतने सारे हो जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अभी कभी कभी होता है ना कि कनेक्ट टूट जाता है, तो फिर जब नाम याद रहता है तो समझ में आता है कि ओके, इसलिए तो आप सब कमेंट करके मेरे को बताओगे अपने ओरिजिनल नाम, ऐसा नहीं कि कोई लावा हार्ट हार्ट कमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, बोर्ड पढ़ाऊंगा मैं आज आपको एंड ट्रस्ट मी, आप सारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन एक फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लोगे। वो लेक्चर देख लो, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करना एंड मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोर्ड की बात करूं तो एक डायग्राम बना लेते हैं, देखो ध्यान से। ये है हमारा, ये हमारे वेव है, ठीक है। और यहाँ पे एक होगी हमारी प्यारी सी नन्ही सी बोट। देखो, बोट की स्पीड को ना हमेशा x किलोमीटर पर आवर माना जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में, और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ आप, जब बोट भी इधर जा रही है एंड आपकी स्ट्रीम की का फ्लो भी इसी साइड में है, इसको हम बोलते हैं, इस फंडामेंटल को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या? जब भी चीज़ डाउनस्ट्रीम होगी तो डाउनस्ट्रीम हम बोलेंगे कि डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम को डी लिखता हूँ मैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट की, तो आप बोलोगे सर वो एक्स होती है प्लस वाई का, स्ट्रीम का स्पीड उसमें ऐड हो जाता है, क्या हो गई? एक्स प्लस वाई। सेम जब स्ट्रीम की का डायरेक्शन इस साइड में हो, भूल जाओ ये, जब स्ट्रीम का डायरेक्शन इस साइड में हो तो आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? तो आप बोलोगे कि सर उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। जब दोनों अपोजिट हो तो क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा? d प्लस यू इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? d प्लस यू बाई 2। हमने यहां पे क्या सीखा कि अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई हो, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या? डाउनस्ट्रीम जब भी नाम आएगा इसका मतलब क्या कि बोट की स्पीड के अंदर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को जोड़ दिया गया है। जब भी हम अपस्ट्रीम सुनेंगे तब क्या दिमाग में आएगा कि बोट की स्पीड से अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले से ये समझ में आया कि अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड हो बोट की और अपस्ट्रीम स्पीड हो तो हम बोट की ओरिजिनल स्पीड निकाल सकते हैं, स्टैटिक पानी में जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। सेम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ मैं, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे है u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा और ये क्या बचेगा? d माइनस यू इज इक्वल टू, ये आपका माइनस होगा, माइनस माइनस हो गया तो 2y हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? d माइनस यू बाई 2। यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दो स्पीड दे रखे हैं, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो बोट की स्पीड निकल के आ जाएगी, और उनको का डिफरेंस लेके अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड भी निकल के आ जाएगी। बस यही आपको जानना था, यही आपको सीखना था, इतना ही है कॉन्सेप्ट बोट का। और एक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं, वो कैसे आया है मैं क्लास के एंड में बता दूंगा, बट आप बस इतना समझ देना कि उस फॉर्मूले पे ही आपको पुट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हिसाब किताब हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 49 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 21 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब कि आपको x निकालना है और आपको y दोनों निकालना है। क्या होता है भैया? d प्लस यू बाई 2, ये x की वैल्यू होती है, निकाल लेते हैं। 49 प्लस 21 बाई 2 कितना? 49 50 270 35 आएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? d माइनस यू बाई 2, मतलब 49 माइनस 21 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 28 बाई 2 कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। समझ गए? ये तरीका काम आता है। उसके बाद अब एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लो यहाँ पे।
छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लो आप, आपको सिखाता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन आपका, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन इज 5 किलोमीटर पर आवर। इफ टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो एंड कम बैक इज 18 आवर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। चलिए, अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं दो चीजें सिखाता हूं। नंबर 1, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कैसे करोगे बताता हूं मैं। नोट डाउन कर लो बस सीधा सा। जब भी टोटल टाइम मेंशन हुआ क्वेश्चन में, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्या फाइंड करना है, इफ टोटल टाइम टेकन बाई बोट, टोटल टाइम। या फिर एक और क्वेश्चन आएगा जहां पे लिखा होगा द बोट टेक्स 2.5 आवर्स मोर। ये टोटल वाला क्वेश्चन है कि मोर वाला क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना होगा। अब मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको बस एक जगह नोट कर लो, उसको डिस्कस करेंगे एंड में क्लास के, बट अभी बस उसको एक जगह पे नोट कर लो। एंड वो आपका फॉर्मूला है कि d इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। यहां पे t क्या है आपका, ये t को हम बोलते हैं टोटल टाइम। क्या बोलते हैं, टोटल टाइम। मतलब कि जब भी क्वेश्चन में टोटल टाइम की बात होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाई बोट की स्पीड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2x। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका, दैट इज, बताता हूं ये कैसे आया है, आपको समझ में आ जाएगा। d इज इक्वल टू टी, सेम टू सेम सब कुछ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2y आएगा। क्यों, क्योंकि ये कितना है, इस t का मतलब क्या है, t आवर्स मोर। t आवर्स मोर। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जहां पे ये लिखा हो कि 2.5 घंटे ज्यादा लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे, वहां पे आप इस फॉर्मूले को याद करोगे। यहां पे बस एक ही डिफरेंस दोनों फॉर्मूले में। पहला डिफरेंस कि यहां पे बोट की स्पीड x है नीचे में और यहां पे स्ट्रीम की स्पीड है। टोटल आवर्स, टोटल टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड टी आवर्स मोर के लिए ये करेंगे। अब हमारे पास ये सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले भी आपके दोनों पास लिखे हुए हैं। देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9। मैंने कहा ठीक है भैया, x की वैल्यू दे रखी है 9, y की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी इन्होंने 5, राइट। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। और दिया है टाइम टू गो एंड कम बैक इज 18 आवर्स, मतलब कि टोटल टाइम की बात की गई है। तो एक काम करते हैं, d को लिखा हमने, d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 18, ये 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस y 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन में 2x है यानी कि 2 इंटू 9, राइट। 9 दूना 18, ये 18 से 18 कट जाएगा, राइट, कट जाना चाहिए, हाँ 18 से 18 आपको कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा लगभग 81 माइनस 25, 81, हाँ ठीक है, कितना बन गया, 56, 56 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। 25 6 31 6 31 और 50, हाँ 56 आपका जो किलोमीटर है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं बड़े ही प्यार से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ठीक है भैया, एक्स की स्पीड दी हुई है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट टेक्स 2.5 आवर मोर। जब मोर बोला है यानी कि टी आवर्स मोर के लिए ये क्वेश्चन लगेगा अपॉन में 2y, ये फॉर्मूला लगेगा अपॉन में 2y आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया कि d इज इक्वल टू टी मोर आवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। और y की वैल्यू 5 है। द बोट टेक्स 2.5 आवर मोर टू गो एंड कम बैक देन टू गो फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। निकालना है, फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। d को d रहने देते हैं, t को यहाँ पे 2.5 दे दिया है पहले से ही, इस 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट, मतलब 2 इंटू 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर आके आपका आंसर जो आना चाहिए वो लगभग देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। ये आपका अगेन 2.5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 4 चला जाएगा और ये आना चाहिए 25, 2.5 का समझ गया ना कैसे काटा, 2.5 चौके 10 होता है ऐसे, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और ये 25 है ना, ये मान लो 120, मान लो 120 में से 20 गया, 20 निकल गया 100 और 5 निकाल दो 96,
96/4 आएगा। ऐसे ही करता मैं कैलकुलेशन, आपका 24। तो यहाँ पे आपका 24 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। आप बात समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने सब तो बता दिया, पहले बता तो दो ये फॉर्मूला आपका आया कहाँ से। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन उनको कर लेंगे ताकि कहीं भी आपको कोई भी तकलीफ ना हो। एक यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया वो समझा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ये देखो, एक लाइन खींचते हैं, ये रहा हमारा, ध्यान देना बस, और एक तुम निकाल के आओगे। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये डिस्टेंस जो है अपनी कितनी है वो डी है, ये डिस्टेंस डी है। एक बोट है भैया, एक बोट है, ये इधर को जा रही है, ठीक है। एक बात बताओ, और काम क्या है कि बोट पहले पॉइंट ए से बी पे जाती है और फिर बी से वापस ए पे आती है। तो ये बताओ जाते वक्त बोट को टाइम कितना लगा होगा? तो आप बोलोगे सर जाते वक्त टाइम लगा होगा, T1 निकाल लेते हैं। T1 लगा होगा सर D अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में, ये बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड भी इसी साइड में है, वो कि y है। तो आप बोलोगे सर जाते में लगा होगा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड हो गया x प्लस वाई, यही बोलोगे। x प्लस वाई क्यों? क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है। आते वक्त आप बोलोगे कि सर मैं बोलूँगा T2 क्या है, तो आप बोलोगे T2 हो जाएगा D अपॉन में x माइनस वाई। मैं पूछूंगा कि टोटल टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर टोटल टाइम अगर आपको निकालना है तो आप T1 प्लस T2 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका D अपॉन x प्लस वाई प्लस D अपॉन x माइनस वाई। डेफिनेटली अगर मैं D को बाहर ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये वाई और वाई कट गया और यहाँ पे आ गया टी, टोटल टाइम। क्या बोलेंगे? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल टू डी, ये आ गया। अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा टी मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ये जो x और x 2x बन गया वो 2x इज इक्वल टू डी। यहां से आया फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर टी आवर्स मोर कैसे आया? तो डेफिनेटली अगर T1 ये लगा है, T2 ज़्यादा लगा है, आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम में जब जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, राइट। आते वक्त स्ट्रीम अपोजिट होगी, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे टी आवर मोर निकालने के लिए। मान लो कि जाते वक्त 5 घंटा लगाओ, आते वक्त 8 घंटा लगाओ, तो कितना टाइम ज़्यादा लगा? तो आप क्या बोलोगे 8 माइनस 5। इसी तरह जब आप T2 माइनस T1 करोगे दैट इज यू विल फाउंड 8D अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस D अपॉन एक्स माइनस वाई। देन यू विल रियलाइज कि ये जो आपका फॉर्मूला ये सेकंड वाला है टी आवर्स मोर वाला, ये निकल के आ जाएगा। ये निकाल के बताना, और प्लीज़ बताना कि कौन कौन तुम में से अपना नाम लिखना, बताना कि आप कहाँ से हो और आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो लेक्चर को। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, पता चला कोई देख ही नहीं रहा होता है ना। यूट्यूब का धंधा ही ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होपफुली तुमको फॉर्मूला भी समझा दिया मैंने, राइट। चलो आगे देखो, स्पीड ऑफ अ बोट, ये तो कर लिया ना हमने। हाँ, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ अ रिवर इज 8 किलोमीटर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें हमने आपको दिखाया कि जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो तो बोट की स्पीड कैसे निकलेगी और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी। सेकेंड केस में मैंने आपको ये सिखाया कि भैया ये टोटल टाइम जब दिया होता है तो क्या यूज करना है, उसको फॉर्मूला दिखाया कैसे निकल के आता है, एंड अगर टी आवर्स मोर दिया हो तब क्या करना है, फॉर्मूला दिखाया कैसे निकल के आता है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमेशा का मेरा जमे, हाँ हो रही वेरी गुड। आप भी सोचोगे मैं कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। नाउ जब बात लेंथ की आती है तब आपको समझ में आएगा कि लेंथ के लिए क्या आप यूज करेंगे। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ रिवर इज 8 किलोमीटर पर। मैंने कहा ठीक है भैया, लेंथ जो हुआ डी दे दिया पहले से आपका 8 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर। स्पीड दे दिया बोट का कि भैया जो एक्स की स्पीड है वो दे दिया आपकी 6। फिर दिया है कि बोट टेक्स 3 आवर टू गो एंड कम बैक, मतलब कि टोटल टाइम दिया है कि 3 घंटे उसको जाने आने में लगते हैं, मतलब टाइम भी दे दिया। टोटल टाइम कितना दे दिया इसने, 3 आवर्स। पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फॉर्मूला क्या होगा टोटल टाइम के लिए, डी इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। डी कितना है आपका 8, टी कितना है 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, तो आप बोलोगे कि एक्स हो गया आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 6। ये 4 बार में काट दो इसको, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 32 इज इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36 माइनस 32 दैट इज 4।
यानी कि अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो वाई कितना आ गया आपका 2 आ गया। ये होती है आपकी स्ट्रीम की स्पीड कि भैया आपकी स्पीड की जो मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी 2 आ गई, राइट। वाई इज इक्वल टू आ गया आपका 2, बात सॉर्टेड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लेंथ के ऊपर ही। अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ अ रिवर इज 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, बोट टेक्स 6 आवर्स मोर टू गो एंड कम बैक। अच्छा, मोर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने कहा ठीक है भैया, साफ साफ यहाँ पर लिख लो। पहले डिस्टेंस दिया है आपका 40 किलोमीटर, ठंडी बहुत बढ़ गई है ना, राइट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, और टी मोर आवर लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी मोर आवर्स लिखा हुआ है आपका कितना 6, राइट। बस यही फाइंड आउट करना है आपको हर क्वेश्चन में बोट के कि टाइम मोर वाला है क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू टी मोर आवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या इस बार 2y आएगा। तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू टी कितना है भैया 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है, माइनस जो y की वैल्यू है उसका हम 9 कर देंगे, अपॉन में 2 3 6 कर देंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 40, सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ वेरी गुड। तो 40 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, 49 को इधर भेज दो तो प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 और एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 7, राइट। इस तरीके से बनते हैं आपके मस्त 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 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन इज राम ट्रेवल्स, एक तो फिर तुमको दूंगा ना होमवर्क में करने के लिए, एग्जैक्टली क्वेश्चन है आपका कि भैया राम जो है वो ट्रेवल करता है, ध्यान देना, राम ट्रेवल्स 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इट टेक्स 6 आवर मोर टू रिटर्न देन टू गो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सब मान लिया इसका कि 6 घंटे ज़्यादा लगते होंगे, जैसा कह रहा है बिल्कुल उस तरीके से मान लो, ठीक है। ओके, इफ इट डबल हिज स्पीड एंड कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ 12 माइल्स डाउन एंड अपस्ट्रीम देन इट टेक्स 1 आवर मोर। ठीक है, पहले बनाते हैं हम कंडीशन नंबर 1, जिसमें भैया 12 माइल जाते हैं। फॉर्मूला है हमारा d इज इक्वल टू कितना दिया है, इट टेक्स 6 आवर मोर ना, d इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। देखो डिस्टेंस है आपका 12 माइल का, टाइम दिया है इन्होंने 6, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है भैया आपका अपॉन में 2y, राइट, अपॉन में 2y। ये 2 से 3 कट गया और 3 चौके 12 आ गया, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4y। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन 2 पे आते हैं, किस पे आते हैं, कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 क्या कहती है, कंडीशन 2 कह रही है कि टी if he doubles his speed and cover the same distance of 12 miles downstream and upstream then it takes 1 hour more। यहाँ भी सेम फॉर्मूला, d is equal to t hours more x square minus y square अपॉन में 2y। ठीक है, d हो गया अगेन आपका 12 ही है, टाइम इस बार 1 घंटा लग रहा है, और स्पीड को कर दिया डबल, मतलब कि अभी 2x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस y का स्क्वायर अपॉन में 2y आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है 2y आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 24y इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि हमें y निकालना है, राइट। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब हमें x को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर x 4x स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इन सब में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इक्वेशन क्या बन गया मेरा 4x का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। अब इक्वेशन 1 बन गया ये, और इक्वेशन 2 हमारे पास था 4x स्क्वायर ये वाला माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। अब यहाँ पे देख लो ये और ये कट गया, जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, कहाँ गलती कर दी, हाँ ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 3y का स्क्वायर, और इसकी हो जाएगा आपका 24, सॉरी 16 8 ना, हाँ 8y। तो भैया 3y स्क्वायर की वैल्यू, ये y से आप इसको काट दो, सही कर रहा हूँ ना सब, हाँ एक काट दो,
तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3। इस तरीके से आप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके पास, अ पर्सन गोज 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और डाउन स्ट्रीम जाता है आपके 10 घंटे में। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये आपका टाइम सेम है। अच्छा, एक बात तो सिंपल है, इसमें बस आपको ये बताता हूं कि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और जो स्पीड का रेशियो होता है वो अपोजिट में होता है। मतलब कि अगर जब देखो, अगर टाइम सेम हो ना तो दोनों सेम सेम होंगे। अगर डिस्टेंस का रेशियो 1:2 हो तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 1:2। अपोजिट मैंने गलत बोल दिया। इस तरीके से अब आपको ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके देना है। आपको ये बताऊंगा मैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, जहां पे आपको ये सारा जो रेशियो का फंडा है वो समझाऊंगा। जिन्होंने पहले सॉल्व किया हुआ है वो प्लीज सॉल्व कर लेना। एक बात ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है अपनी, इसमें हम वो वाले क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं जो आपके एफकेट एग्जाम में आते ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम और करेंगे और सारे टॉपिक करेंगे। अभी आपके बेस पे काम कर लेते हैं। अगेन थैंक यू सो मच ऑल एंड जय